फाइनल। बहुत बढ़िया नहीं यहाँ पर वाइड। And that flies. The batsman, Shandar shot, and that's maximum. Writing down a history against Delhi Dhamaka. Deepu, Mr. Lefty, he's from Rajasthan. जबरदस्त शॉट out of the ground. Maximum 6. ഒരിക്കൽ കൂടി ഹിന്ദി മാത്രമല്ല മലയാളം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു നിമിഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുകൂടെ വേണം പറയാൻ. That was an amazing pull shot that gives another maximum onto the scoreboard for. जबरदस्त शॉट बिल्कुल तीर की तरह सीधा शॉट। ये काफी ज्यादा सीधा ये शॉट खेला हुआ सामने बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए। And of course an attractive strike drive there. That gives another maximum for the batting department. Just 19 from 4 deliveries first off. 5 विकेट फिलहाल ये फिर से बड़ा शॉट लगाने गए और इस बार अनुराग ने बाजी मारी। दीपू लेफ्टी को चलता कर दिया है डगआउट की ओर। जबरदस्त यहाँ पर वापसी। 3 6 खा चुके थे, आखिरकार अनुराग ने हार नहीं मानी और टेस्टिंग टाइम था उनका। यह विकेट चटका कर उन्होंने वापसी दिलाई टीम के लिए। ये देखें रिप्ले में शॉट ऑफ लेन आमंत्रित किया था, पुल करने गए, टाइमिंग बैठी नहीं और एक आसान सा कैच। And of course the elegant sway of the bat of Deepu Lefty has shot. और इस बार पीकू पाल ने बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है और दूसरा विकेट गवाया। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट से बीच में से काउ कॉर्नर की ओर खेलने का प्रयास। संपर्क अच्छा था, चूंकि ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, फील्डर वहां पर मौजूद थे, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई इससे कैच को लपकने में। और दूसरा विकेट गवाया नानू 11 सिवनी ने। दूसरा झटका लगता हुआ पीकू पाल के रूप में। अगर रनों की बात की जाए तो इस समय स्कोरबोर्ड पर रन। और इस बार फिर से फंसा लिया है, बड़ी मछली जाल में फंसाई है। करण अंबाला का जवाब नहीं, कमाल लाजवाब बॉलर हैं ये। करण अंबाला ने फिर से प्रभाव छोड़ा और इस बार शिकार किया उन्होंने दिलीप विजवा का। ये देख सकते हैं रिप्ले में, दिलीप विजवा ने भी जल्दबाजी की, बड़ा शॉट लगाने का क्रॉस बैटेड और वहां पर कोई गलती नहीं। करण अंबाला इस ओवर में दूसरा बड़ा विकेट अपने खाते में दर्ज कराते हुए दिलीप विजवा। दोबारा प्रारंभ होता हुआ फुल टॉस, गैप में शॉट, उड़ता हुआ शॉट 4 रनों के लिए। बढ़िया बाउंड्री यहां पर नानू 11 सिवनी एमपी के लिए। बढ़िया गैप में शॉट, ये फ्रंट फुट पे आके खेला हुआ शॉट, 1 बाउंस। एक बार फिर से बड़ा शॉट, दमदार शॉट, 6 रन इस बार, कोई मौका नहीं। वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार मैक्सिमम। बहुत बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए दोनों हाथ अंपायर के ऊपर। बिल्कुल रिप्ले में शॉट देखें, उड़ता हुआ शॉट, ये हवाई। बहुत बढ़िया यहां पर रिकवरी, बढ़िया शॉट, बढ़िया हेलीकॉप्टर उड़ाया इस बार 4 रनों के लिए। 1 बाउंस, 2 बाउंस, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड फॉर 4। बहुत बढ़िया, बहुत ही आकर्षित ये हेलीकॉप्टर शॉट। 1 बाउंस, 2 बाउंस, क्लियर द लाइन, 4 रनों के लिए। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और इन 4 रनों के साथ 39। और लीजिए इस बार क्या खूबसूरत शॉट लगाया है। इतना खूबसूरत शॉट मानो कैटरीना कैफ की खूबसूरती भी शर्मा जाए। लाजवाब चौका यहां पर, गेंद की गति को भांपा वहां पर और डिफाइन लेग के रीजन में दिशा मात्र दी, वहां पर कलाइयां चलाई हैं वहां पर। और लीजिए इस बार बगैर वीजा, बगैर पासपोर्ट के हवाई यात्रा पर, पहले जमीन के सहारे तो इस बार आसमान के सहारे। पट की हुई गेंद इस बार पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। मैदान पर कोई रनआउट का खतरा हो सकता है और एक ही दोनों फील्ड बल्लेबाज एक ही एंड पर खड़े हो गए। यस नो, यस नो।
और चौथा विकेट गंवाया है। और हमेशा से मैं कहता हूं, जब रनआउट के रूप में कोई बल्लेबाज आउट होकर डगआउट में जाता है, उसके मन में, उसके दिल में एक कसक और एक टीस बाकी रह जाती है। और कहीं ना कहीं खासा निराश बल्लेबाज लोकेश मीणा आउट होकर वापस जाते हुए अगले बल्लेबाज इस समय मैदान पर दस्तक दी है हितेंद्र सिंह जडेजा। हितेंद्र सिंह जडेजा एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का ये सितारा, और आज कहीं ना कहीं चमक छोड़नी होगी अगर नानू 11 सिवनी एमपी के नजरिए से कहूं तो। पटकी हुई गेंद इस बार पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, और अंततः अपना विकेट गंवाया सिकंदर भट्टी ने। इस विकेट के साथ आधी टीम पवेलियन वापस, नानू 11 सिवनी एमपी। और अगले बल्लेबाज एजाज खोकर, एक बड़ा नाम, काफी प्रशंसक इस मैदान पर इस बल्लेबाज के एजाज खोकर, शानदार नहीं दी गई। इस बार डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर फील्डर वहां पर मौजूद, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन अमूमन देखने को मिलता है। ये बॉल जितना हम अनुमान नहीं लगा सकते, उससे ज्यादा मैदान पर डिप होने के बाद काफी तेज गति से उछाल लेती है और फील्डर की पकड़ से बाहर। और लीजिए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। रिएक्शन देखिए वहां पर गेंदबाज का, सैंडी का, जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस विकेट का। लीजिए इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, पीछे फील्डर मौजूद हैं, काफी तेज गति से 1 रन चुराया है, दूसरा रन लेना चाहते थे। और क्या यहां से देखना होगा, रन आउट हुए हैं, वहां से 1 ही रन जोड़ पाए हैं। 65 रन यहां से बना पाई नानू 11 सिवनी एमपी। 66 रन की चुनौती है ये मुकाबला जीतने के लिए सीएस के धमाका दिल्ली को। और सीएस के धमाका दिल्ली की बात की जाए तो एक से एक शानदार ऑलराउंडर, शानदार ब्लास्टर बल्लेबाज इस टीम में मौजूद है। मैं बात करूं खुद कैप्टन सरोज प्रमाणिक की, जो पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे। मैं बात करूंगा प्रिंस ऑफ कोलकाता जगत सरकार, एक से एक शानदार बल्लेबाजी की बात करूं तो शानदार गेंदबाजों से लवरेज है ये भी टीम। तो फील्ड सेट करें। और सीएस के धमाका दिल्ली के कैप्टन सरोज मिनट के ब्रेक के बाद आपके साथ लाइव टेलीकास्ट के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे बल्ले का, और लीजिए इस बार बगैर वीजा, बगैर पासपोर्ट के हवाई यात्रा पर लाजवाब छक्का, शॉर्ट प्लेन डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर इसे पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से। फील्डर जरूर मौजूद थे मगर अपनी निगाहों से निहारते रह गए इस बॉल को, यहां पर गेंदबाज को। और लीजिए पहले बाला बेहतर था तो ये बेहतरीन है, एक और मैक्सिमम, लाजवाब छक्का। ओवर की समाप्ति हुई है। अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का, 1 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर रन लगे हैं 15। 66 के जवाब में चूंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए, और इस बार किरण पवार ने लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से लाजवाब छक्का, शानदार छक्का इस समय बल्लेबाज किरण पवार के बल्ले से। पवार ने, और लीजिए इस बार खेल दिया है कवर के रीजन में, 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। गोली की भांति ये शॉट लगाया। 2 फील्डर जरूर मैदान पर मौजूद थे मगर उनकी रफ्तार से भी काफी तेज रफ्तार इस बॉल की,
जैसे ही बल्ले से गेंद का मधुर संपर्क हुआ, दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता, और लीजिए इस बार गेंद सीधे दर्शकों के बीच में 6 रन के लिए। लाजवाब छक्का। और इस छक्के की मदद से 31 रन। और जैसा नाम किरण पवार का, और अपना पावर दिखाता हुआ ये बल्लेबाज रही है। और लीजिए इस बार क्या विकेट मिलेगा? जी हां, बिल्कुल मिलेगा। जिस विकेट की तलाश थी, सिकंदर भट्टी वहां पर खड़े हुए थे। लाजवाब कैच। पहले विकेट का पतन होता हुआ किरण पवार के रूप में पहला झटका लगता हुआ सीएसके धमाका दिल्ली को। अगले बल्लेबाज और लीजिए इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उससे भी काफी दूर। लाजवाब छक्का बल्लेबाज जगत सरकार के बल्ले से। इस समय एक बार फिर, और लीजिए 29 में से कम कर दीजिए और आधा दर्जन रन। बैक टू बैक छक्का इस समय बल्लेबाज जगत सरकार के बल्ले से। अब बची हुई 22 गेंदों पर 23 रन। लीजिए इस बार खेल दिया है डी फाइन लेग के रीजन में, 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ये प्रिंस ऑफ कोलकाता जगत सरकार, शानदार बल्लेबाजी। पहली 3 गेंदों पर 16 रन। इरफान पटेल कहां पर गेंदबाजी। और लीजिए इस बार फिर देखना होगा फील्डर दिलीप बिस्वा क्या रोक पाएंगे। जी नहीं, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पहली 4 गेंदों पर 20 रन लौटा दिए हैं वहां पर गेंदबाज इरफान पटेल ने। शानदार बल्लेबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज जगत सरकार के द्वारा। इन्हें यूं ही प्रिंस ऑफ कोलकाता नहीं कहा जाता। और लीजिए क्या इस ओवर का तीसरा गगनभेदी गगनचुंबी छक्का है? जी हां, बिल्कुल है। और अमन खान जी, शानदार एंकर, शानदार रिपोर्टर, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बड़े भाई साहब, हम आपको सुनने के लिए बड़े बेकरार होते हैं और इंतजार की भी कुछ हदें होती हैं। आप काफी इंतजार करवाते हैं वर्मा जी। स्वागत है आपको, आपसे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। नहीं, वो भी बिल्कुल। और कैप्टन सरोज प्रमाणिक, ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी खेल रहे हैं। और सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई बॉल, अंपायर का इशारा, 4 रन। हाँ, बता। और बहुत ही शानदार 5 रन चाहिए जीत के लिए। सेमीफाइनल में तीसरी टीम सीएस की धमाका दिल्ली जब ये मगर मैच जीतती है तो जीत की तरफ अग्रसर है। लेकिन मिड विकेट पर फील्डर चकमा खा गए और बॉल सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। 1 रन चाहिए। और सरोज तो आज अपने आप को मूव किया है। बता दूं, बंगाल में 6 गेंदों कुछ ही महीने पहले लगाए थे, लेकिन इस बार फाइन लेग बाउंड्री की तरफ ये जा रही है बॉल। सेमीफाइनल का चौका है और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है जगत सरकार।